प्रैक्टिकल प्रायोगिक है, उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पश्चात भगवान महावीर का आगे जीवन यात्रा का जो क्रम है वह भी हम सुनने, जानने, समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आज अभी हम उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन, जिसका नाम है दुमपत्तयम। क्या नाम है? हाँ, याद कर लो, बस एक शब्द आपको याद करना। वापस बोल दो एक बार, दुमपत्तयम। वापस बोल दो एक बार। हाँ, और ये एक ऐसा विशेष अध्ययन है जिसमें एक अद्भुत प्रेरणा दी गई है। और इस प्रेरणा का निमित्त कौन बनते हैं? गणधर गौतम स्वामी बनते हैं। लेकिन वह सिर्फ गणधर गौतम स्वामी तो एक ऐसे महान ज्ञानी थे और एक ऐसे महान साधक थे और स्वयं गणधर लब्धि से संपन्न थे, जिनके पास में 14 पूर्व का ज्ञान था और न जाने कितनी कितनी लब्धियां, कितनी कितनी रिद्धियां, कितनी कितनी सिद्धियां थी। सोचो, उस महान व्यक्तित्व के लिए भगवान प्रभु महावीर उपदेश देते हैं। क्या उनको जरूरत थी? क्या उनको जरूरत थी? वो तो एक ऐसे अप्रमत्त साधक थे, लेकिन आप सोचना, वो तो निमित्त मिले और उनके निमित्त से हम जैसे लोगों के लिए कह दो, हम जैसे अज्ञानियों के लिए कह दो, या हम जैसे छद्मस्त व्यक्तियों के लिए भगवान प्रभु महावीर का कितना अद्भुत संदेश है। और ये गणधर गौतम स्वामी को क्यों कहा गया, इसके पीछे भी बड़ा अद्भुत एक घटना प्रसंग आता है। पृष्ठ चंपा नगरी, और वहां पर प्रभु महावीर का पधारना होता है। वहां का जो राजा था उसका नाम था शाल और राजकुमार का नाम था महाशाल। भगवान की वाणी सुनते हैं और वाणी सुनकर के शाल के मन में दीक्षा की भावना पैदा होती है और वह निवेदन करता है कि प्रभु, मैं महल में जाकर के अपने पुत्र युवराज महाशाल को उसका राज्याभिषेक करके फिर मैं आपके पास आकर के संयम को स्वीकार करूंगा। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? क्या उत्तर देते हैं? अहा सुहम देवाणु पिया मां परिबंध करे कि तुम विलंब मत करो, जैसा तुम्हें सुख है वैसा करो और विलंब मत करो। और कहते हैं कि प्रभु को वंदन करके राजा शाल महलों में जाते हैं और महाशाल को कहते हैं कि देख, मेरी तो इच्छा है कि मैं संयम का पद स्वीकार करूं और तुम्हें राजपद, तुम्हें राज्याभिषेक करके तुमको राजा बना देता हूं और मैं शीघ्र प्रभु के पास में संयम स्वीकार करना चाहता हूं। तो महाशाल बोला कि पिताश्री, आप तो साधना के मार्ग पे जा रहे, मुझे संसार में भटका रहे कि ना, मैं संसार में मैं भी नहीं भटकूंगा। कितने कितने जन्म अनादि काल से आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है और आज तो हमें एक सुनहरा अवसर मिला है, तो क्यों नहीं मैं भी आपके साथ साथ में संयम का पद स्वीकार कर लेता हूं। तब राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो कहा कि राज्य किसको दे? तब चिंतन आया कि क्यों नहीं भाणजा बहन यशस्वती है, उसका बेटा है गागली जो कांपिल्यपुर रहता है, उसको बुला करके उसको राज्य संभला देते हैं और हम दोनों संयम स्वीकार कर लेते। कहते हैं कि गागली, भाणजे गागली को बुलाया गया और उसको राज्याभिषेक करके राज्य संभला दिया और दोनों पिता पुत्र भगवान के पास में दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद में 11 अंगों का अध्ययन करते हैं, आगमों का अध्ययन करते हैं। और एक दिन कहते हैं कि मुनि शाल, अब जो राजा थे मुनि बन गए, मुनि शाल भगवान के पास में जाकर के निवेदन करते कि प्रभु, आप यदि अनुमति प्रदान करें तो हम पृष्ठ चंपा नगरी जाकर के उपदेश देकर के आए, और हो सकता है प्रेरणा से कोई संयमी बन जाए, कोई सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले, कोई श्रावकत्व को धारण कर ले, इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है, प्रभु अनुमति प्रदान करें। तो कहते हैं कि भगवान प्रभु महावीर गणधर गौतम स्वामी के साथ में उनको जाने की आज्ञा देते हैं। गणधर गौतम स्वामी को उनके साथ में भेजते हैं और भगवान तो चंपा नगरी विराज रहे थे और गणधर गौतम के साथ में शाल, महाशाल आदि शिष्यों को पृष्ठ चंपा नगरी भेजते हैं। किसके लिए? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए। और कहते हैं कि गणधर गौतम स्वामी पधारते हैं और वहां जाकर के उपदेश देते हैं
प्रवचन करते हैं और प्रवचन सुनकर के जो महाराजा गागली था उसके मन में वैराग्य भाव आ जाता है। आपको महाराज को वैराग्य तो सिद्ध हो कि जो सुनते ही आ जाए तो अरे वो कौन सा आ रहा था, वो चौथा आ रहा था, हम कौन से आ रहे में बैठे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। वो चौथे आर्य का ऐसा प्रभाव था। उस समय के जो लोग थे वो इस तरह के हलुकर्मी कह दो, ऐसे भावुक भावित आत्मा होते थे कि उस भगवान की वाणी सुनते, साधु संतों की वाणी सुनते और उनके भीतर में संयम साधना करने की उत्कृष्ट भावना पैदा हो जाती। तो जैसे ही गए और गागली भी प्रवचन सुनने के लिए आता, माँ यशस्वती भी आती और पिता का नाम था पीठर, वह भी प्रवचन सुनने के लिए आता और कहते कि तीनों के मन में भाव जाग गया। कहते हैं कि गणधर गौतम स्वामी उन तीनों को दीक्षित कर देते हैं। किसको? गागली राजा को, पिता पीठर को और माँ यशस्वती को, तीनों को दीक्षित करके पुनः भगवान के दर्शन करने के लिए वहां से विहार करते हैं। और रास्ते में क्या होता है, शाल और महाशाल, वो उत्कृष्ट भावधारा एक ऐसी श्रेणी चढ़ते हैं, भावों की इतनी पवित्रता आती है कि शाल और महाशाल को रास्ते में केवल ज्ञान हो जाता है। थोड़े से आगे बढ़ते हैं और जैसे प्रभु के समव शरण में या भगवान के दर्शन करने के लिए चंपा नगरी पहुंच जाते और प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि इतने में गागली और मुनि गागली हो गए अब तो, और माँ यशस्वती और पिता, उन तीनों को भी केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के साथ में जैसे भगवान के दर्शन करते हैं और गणधर गौतम स्वामी कहते हैं कि शाल मुनि, महाशाल मुनि, गागली मुनि, तुम भगवान को वंदना करो और वंदना करके इधर बैठ जाओ। भगवान के समक्ष में पता है क्या व्यवस्था होती है, एक तरफ केवल ज्ञानी साधु बैठते हैं, एक तरफ 14 पूर्वी साधु बैठते हैं, एक तरफ सामान्य स्थिविर कह दो वो बैठते हैं, एक तरफ देवता देवियों की परिषद होती है, श्रावक श्राविकाओं की परिषद, ऐसे 12 प्रकार की परिषद मानी जाती है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की परिषद मानी जाती है। तो जैसे ये कहते हैं शाल महाशाल मुनि को, गागली मुनि को, गणधर गौतम स्वामी क्या बोलते हैं कि तुम वंदना करके प्रभु को इधर बैठो। जैसे ये कहते हैं तो भगवान प्रभु महावीर कहते कि गौतम इनकी आशातना मत करो, मतलब कि इनको केवल ज्ञान हो गया है। प्रभु ये क्या, मैं जिनको समझा करके लेकर के आता हूं उनको तो केवल ज्ञान हो जाता है और मैं अभी तो कोरा का कोरा ही बैठा, मेरे को केवल ज्ञान कब होगा या होगा कि नहीं होगा। और कहते हैं कि गणधर गौतम स्वामी के मन में ऐसी विचिकित्सा, मतलब एक ऊहापोह होता है और मन भी ऐसे आत्मग्लानि से भर जाता है कि इतना समय हो गया प्रभु आपके साथ रहते, आपकी सेवा उपासना करते हुए, जिनको मैं समझा करके लेकर के आता हूँ और आपके पास पहुंचते पहुंचते वो मोह कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं और मैं अभी तक वहीं का वहीं बैठा हूं। और एक निराशा का भाव आ जाता है, एक हताशा का भाव आ जाता है, एक उदासीनता आ जाती है। तब भगवान, और ये एक बार नहीं होता, ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होते हैं। एक बार गणधर गौतम स्वामी कहते कि यात्रा पर थे और वहां पर तापस दत्त, कौंडिल्य, ऐसे 3 बड़े तापस थे और इन तीनों तापसों के 500 शिष्य थे। कितने? 500 शिष्य थे। और कहते कि गणधर गौतम स्वामी उन 1500 शिष्यों को दीक्षित करके वो भगवान के पास में दर्शन करने के लिए आते हैं। और कहते कि रास्ते में आते आते जो 500 तापस थे दत्त आदि, उनको कहते कि रास्ते में केवल ज्ञान हो जाता है। कुछ तापसों को जैसे ही भगवान के समव शरण में आते हैं तो वहां पर केवल ज्ञान हो जाता है, और कुछ जैसे ही भगवान प्रभु महावीर के सामने पहुंचते हैं और भगवान की वो दिव्य आभा देखते हैं और कहते हैं कि वहां पर उनको केवल ज्ञान हो जाता है। 1500 को केवल ज्ञान हो जाता है। और वैसे ही उनको कहते हैं कि तुम लोग यहाँ बैठो, तो भगवान महावीर वही कहते कि गणधर गौतम इनकी आशातना मत करो, क्योंकि अब वो केवल ज्ञान हो गया तो छद्मस्त अवस्था से केवल ज्ञान अवस्था बड़ी मानी जाती है। तो कहा कि इनकी आशातना
ऐसे कई बार प्रसंग हो गए और उस कारण से कहते कि गणधर गौतम के मन में क्या आ गया, हताशा निराशा का भाव आ गया कि क्या प्रभु मुझे भी केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा, या मैं ऐसे ही रहूंगा। तो कहते कि उस निराशा को दूर करने के लिए, उस हताशा को दूर करने के लिए भगवान प्रभु महावीर अद्भुत संदेश देते हैं। और वह संदेश क्या नाम से होता है, दुमपत्तयम। क्या नाम है अध्ययन का, वापस बोल दो एक बार। अच्छा, ये कौन सा अध्ययन है, 10वां अध्ययन है। कौन से सूत्र का है, उत्तराध्ययन सूत्र का यह 10वां अध्ययन है, जिसका नाम है दुमपत्तयम। और इसमें एक लाइन बहुत आती है पूरे के, उसमें लगभग 37 गाथा है। 37 गाथा में 36 बार एक लाइन का प्रयोग होता है, समयम गोयम मा पमाये। बहुत बार आपने सुना होगा। कौन सी लाइन है, संयम नहीं, समयम गोयम मां पमाये। मतलब गोयम मतलब क्या है, गौतम, मां मतलब मत करो, पमाये मतलब प्रमाद, और समय मतलब क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। अच्छा, प्रमाद का मतलब क्या होता है, आलस। प्रमाद का मतलब होता है धर्म के प्रति अनुत्साह। ये आलस और तो क्या है, आलस और प्रमाद नहीं, ये तो उसका रूप अलग अलग एक रूप माना जाता है, लेकिन मूल प्रमाद का मतलब है धर्म के प्रति उत्साह जो है ना, उसको ठंडा मत होने दो, धर्म के प्रति उत्साह को कम मत होने दो। बहुत सारे लोगों का धर्म के प्रति उत्साह कैसा होता है, बुझा बुझा सा। ऑपरेशन भी लग गए ना, तो शायद बहुत सारे लोगों का अभी तक भी होगा कि ना दुकान तो जानो ही जानो है, ये तो करना ही करना है, प्रवचन ठीक है सुन लेंगे, संवत्सर के दिन चले जाएंगे, रात को प्रतिक्रमण कर लेंगे, बस ठीक है अपना तो हो गया। और आप देखना, ये धर्म के प्रति उत्साह का इससे पता चलता है कि हमारे भीतर धर्म करने की, साधना करने का उत्साह कितना प्रबल है। तो प्रमाद का मतलब क्या हो गया, धर्म के प्रति अनुत्साह। धर्म के प्रति उत्साह का नहीं होना, या तो उत्साह है वह ठंडा हो जाना, निराशा हताशा में बदल जाना। तो भगवान प्रभु महावीर कहते कि गौतम, तो इस उत्साह को ठंडा मत कर, ये उत्साह सदा बरकरार रख, बना करके रख, और एक क्षण भी प्रमाद मत कर। क्या नहीं करना, और प्रमाद क्यों नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमाद मत कर इतना ही नहीं कहा, प्रमाद क्यों नहीं करना, और उसके जो मनोवैज्ञानिक जो कारण भगवान प्रभु महावीर बताते वो अपने आप में इतने अद्भुत हैं। तो प्रमाद नहीं करना, तो क्यों नहीं करना, क्यों हमें जागरूक रहना है, क्यों हमें धर्म के प्रति, साधना के प्रति अपने उत्साह को बरकरार रखना है, बना करके रखना। कैसे बना करके रख सकते हैं, उसके कारण जो भगवान प्रभु महावीर बता रहे हैं, अब उन कारणों की हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और ये किसके लिए, हे हिमांशु तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर, हे रोहित तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर, हे मोहित अपने आप को सेंटर में रखना, केंद्र में रखना, सामने रखना कि साक्षात भगवान प्रभु महावीर ये मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरे को नहीं, गणधर गौतम स्वामी को नहीं दे, उनको तो जरूरत भी नहीं थी शायद, ये जरूरत हमको है। इस अध्ययन के माध्यम से गौतम स्वामी के निमित्त से हम एक जीवन की अद्भुत प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो हमें प्रमाद क्यों नहीं करना है, इसके जो वैज्ञानिक कारण जो बताए हैं भगवान ने, इस कारण से हमें प्रमाद नहीं करना है। उन कारणों को हमें जानना है और अपने आप को अप्रमत्त बनाना है, अपने आप को जागरूक बनाना है। तो हम इसके बारे में अब प्रतिदिन हमारा ये 7 दिन तक का जो क्रम है ये निरंतर चलेगा, जिसमें हम भगवान प्रभु महावीर द्वारा जो दिया हुआ संदेश है कि हमें प्रमाद नहीं करना है, अप्रमत्त बनना है, जागरूक बनना है, सावधान रहना है। तो हमें क्या करना है, क्यों करना है, उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे इन भावों के साथ में। आज का जो हमारा पहला दिन है, कौन से दिवस के रूप में, खाद्य संयम दिवस, कि खाद्य संयम से इस पर्युषण पर्वाराधना की शुरुआत होती है। और जिस व्यक्ति ने खाद्य संयम को सीख लिया, समझ लिया, निश्चित वह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो खाद्य संयम दिवस, और आज का विषय है स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच। यह खाद्य संयम हमारे स्वास्थ्य का कितना बड़ा सुरक्षा कवच है, इस विषय पर अपने भावों की, विचारों की विशेष अभिव्यक्ति मुनि हेमंत कुमार।